हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था इनको, पढ़ लिया था ना। हमने एक पढ़ा था परावर्त, क्या पढ़ा था? ये वाला परावर्त ऊपर रा लगी हो तो उसका मतलब होता है क्या? अदला बदली। और एक होता है पराव्रत, पराव्रत माने लौटा हुआ। भाई व्रत देखो यहाँ से चालू हुआ और यहीं पे लौटाया है ना, तो पराव्रत माने लौटा हुआ। नीड़ माने घोंसला, नीड़ माने एक होता है अली, छोटा अली यानी कि छोटा अली या अली भौरा। एक होता है बड़ा अली, अली 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 या अली, उसका अर्थ क्या है? सखी। एक होता है, हमने कल पढ़ी थी विरुद्ध छत्री। विरुद्ध छत्री के लेखक कौन थे? दुर्सा आड़ा। लेकिन विरुद्ध का अर्थ होता क्या है? यश या ख्याति। होता है कि नहीं होता? हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी ब्याज और ब्याज। ब्याज माने सूद और ब्याज माने बहाना। हमने एक पढ़ी थी देखो शाली, मतलब छोटी शाली माने चावल। और एक है बड़ी शाली, उसका अर्थ है काला जीरा। बड़ी शाली मतलब काला जीरा, और ये चावल। इसको ट्रिक से भी याद कर लेना है। जो बड़ी वाली है वो काली है, छोटी वाली चावल के समान सफ़ेद है, ठीक है। छोटी शाली यानी कि सफ़ेद और बड़ी शाली यानी कि काला जीरा, ठीक है। एक है अपत्य, अपत्य माने संतान। एक प्रथा जिसमें नीचे रारस्सी लगी है, उसका अर्थ क्या है? कुंती। कुंती ने क्या फेंकी? रस्सी फेंकी। और एक है प्रथा यानी कि होली मारने में डंडा मारने की प्रथा है कि नहीं है, यानी कि रिवाज। कुंती ने क्या फेंकी? रस्सी, ऐसे रारस्सी ऐसे गोल गोल वाली, तो प्रथा नीचे रस्सी, यानी कि कुंती ने क्या फेंकी? रस्सी। और ये डंडा, जो हमारे यहाँ होली में डंडा मारने की रिवाज है कि नहीं है? रिवाज, तो ये डंडे वाली रिवाज। एक है शुचि। शुचि माने पवित्र, शुचि माने पवित्र या शुद्ध। शुचि यानी कि शुद्ध, शुचि यानी कि बोलो, शुचि यानी कि शुद्ध या पवित्र। शुद्ध किसको बोलते हैं? शुचि। और एक है भाई शुचि हो गया। एक है शची। शची माने इंद्राणी। शची माने ये छोटी है वह शची, इसमें कोई मात्रा नहीं है इंद्राणी में। शची माने इंद्राणी। एक होता है अनिष्ट। अनिष्ट माने जिसमें निष्ठा नहीं, और एक है अनिष्ट यानी कि बुरा। अनिष्ट हो गया यानी कि बुरा हो गया। एक होता है परिच्छेद यानी कि डिपार्टमेंट, यानी कि विभाग। और एक होता है परिच्छद। मैंने आज सफ़ेद कलर का परिच्छद पहना हुआ यानी कि पोशाक। परिच्छद यानी कि पोशाक। अब देखो तरुणी, बड़ी णी यानी कि नाभ। तरुणी यानी कि बड़ी नाभ। और छोटी तरुणी यानी कि सूर्य। छोटी तरुणी यानी कि सूर्य। और एक हमने पढ़ा था तरुणी। तरुणी यानी कि युवती। द्विज माने क्या होता है? द्विज माने ब्राह्मण, या फिर जिसने 2 बार जन्म लिया हो। जा माने जन्म, जैसे कि जलज, जो जल से उत्पन्न, क्या हो गया? कमल। द्वीप माने टापू। एक होता है अशक्त, जिसमें शक्ति नहीं है, शक्तिहीन है। एक होता है देखो भामा। भामा को क्या बोलते हैं? रात्रि। क्या बोलते हैं? रात्रि। किसको? भामा माने रात्रि। और वामा, वामा कोई नारी है, उसका नाम है वामा। वामा माने नारी, और भामा माने रात हो गई, भागो, भाग या भागो, वामा भागो। तो ये वही वाला भा है, वामा यानी कि रात्रि, और वामा यानी कि नारी। अभी हमने देखा था पढ़ा है अवदान, यानी कि दान करके प्रशंसनीय कार्य किया है। एक है अवदान, दान यानी कि ध्यान या। चलो एक हम ये देखते हैं, हमने पढ़ा था प्रणय। प्रणय माने प्रेम, प्रणय माने प्रेम। एक है परिणय। परिणय यानी कि विवाहसूद। परिणीति, परिणीति यानी कि विवाहित। परिणीत के बाद में प्रणीत। प्रणीत यानी कि, अच्छा पहले प्रणीत यानी कि रचित। प्रणीत यानी कि, ये देखो भाई इसमें भी देखो ई की मात्रा और इसमें भी ई की मात्रा। प्रणीत यानी कि रचित। अब एक है परिणत। परिणत माने झुका हुआ। परिणत माने झुका हुआ। अब है परिणत। परिणत यानी कि लौटा हुआ। परिणत यानी कि, और परिणति यानी कि समाप्ति।
ई की मात्रा परिणति समाप्ति। एक तो होने बड़ा प्रणीत यानी कि रचित, प्रणीत यानी कि रचित। एक है परिणति समाप्ति। ये देखो प्रणीत भी 3 शब्दों का अर्थ है, प्रणीत भी कितने का है? 3 शब्दों का है कि नहीं है? ये जो प्रणीत है ये भी 3 शब्दों का, रचित भी 3 शब्दों का। अब परिणति ये 4 शब्दों का और समाप्ति भी 4 शब्दों का है कि नहीं? परिणति एक की मात्रा, समाप्ति भी 4 अक्षरों का और एक की मात्रा। एक देखा था हमने कली यानी कि छोटा कली, अभी कलियुग चल रहा है लेकिन कैसा है? छोटा कली युग। एक होता है कली यानी कि फूल वाली कली का, ये वो है। एक होता है अम्ब, अम्ब माने माता। एक होता है अम्बु माने, एक होता है अर्घ्य जिसमें या आता है, या पूज नहीं है, अर्घ्य माने। और अग माने पाप, अग माने पाप। हमने देखा था आसन माने भोजन। एक होता है उद्धत, उद्धत या उद्यत, उद्यत और उद्धत को एक ही बोलते हैं। उद्यत माने तैयार या अक्खड़। भाई ये हमने पढ़ा था ना यहाँ तक। एक हमने देखा था वारना, वारना माने न्योछावर करना, जिसका अर्थ त्यागना नहीं होता है। भाई क्या होता है? ये मैं बार बार बता रहा हूँ, त्यागना नहीं होता। वारना मतलब न्योछावर करना। चलो वापस से अब यहाँ देखो, तरणी छोटाणी, छोटाणी यानी कि सूर्य, और तरणी यानी कि नाभ, और तरुणी यानी कि युग। अब होता है गे, गे का मतलब होता है गाने योग्य, यानी कि गाने योग्य। एक होता है ज्ञे, ज्ञा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कल पढ़ा था। ज्ञा माने जानना, ज्ञा माने जैसे कि विज्ञ माने जो जानता हो, विज्ञ माने जो जानता हो, और अभिज्ञ माने भी जानना। इनका अपोजिट क्या है? अनभिज्ञ, अनभिज्ञ या अविज्ञ होता ही नहीं होता। तो ज्ञा माने जानना, और ज्ञे माने जानने योग्य। तो ज्ञा से क्या बना है? ये। और एक होता है गे, गे माने गाने योग्य। एक होता है भाई वसन, वसन माने वस्त्र, वसन माने। और एक होता है व्यसन, जैसे किसी में दारू पीने की क्या है? बुरी आदत यानी कि व्यसन, तो उसको बोलते हैं व्यसन। एक होता है वासन, वासन नहीं वासन, वासन माने वासन बोलिए कि वासन धोखा है ना धोखा है? क्या उनमें वास है रही है? वासन माने बर्तन, और वसन माने वस्त्र। हमको धोने दोनों चीज़ें, वसन भी धोने और वासन भी धोने। वसन यानी कि वस्त्र, छोटे छोटे कपड़े, छोटे छोटे वस्त्र। और वासन जो कढ़ाई नहीं होते, जैसे भंडारा हो रहा है कहीं, तो वासन कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं ना वासन, तो वो होते हैं वासन यानी कि बर्तन, और वसन यानी कि कपड़े। एक होता है प्रवाद, प्रवाद होती है भाई जन श्रुति। प्रवाद किसे कहते हैं? प्रवाद यानी कि जन श्रुति। भैया लिखने का मतलब यही है कि कल रिवीजन करें तो सबको रिवीजन ना करें, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है उनको ही देखें। बताओ प्रवाद माने क्या होता है? जन श्रुति। और एक है प्रमाद, ये तो इजी है भाई। प्रमाद माने आलस्य, प्रमाद माने, और प्रवाद माने जन श्रुति। प्रवाद माने जैसे कि वाद, वाद विवाद हो गया। जैसे कि दो आदमी हैं, दारू के ठेके के सामने, दोनों में क्या हो गया? वाद वाद हो गया। तो गांव में ये जन हाँ भाई ये देखो, वाद माने क्या होता है? वाद माने जैसे कि दारू के ठेके के सामने, दारू के ठेके के सामने दो लोग खड़े हुए हैं, उनमें दारू पी के कोई वाद वाद हो गया, तो ये गांव में मतलब क्या बोलते हैं? जन श्रुति बनेगी कि नहीं बनेगी? मतलब गांव में जन श्रुति बन जाएगी ना कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। तो इसको बोलते हैं प्रवाद। क्या बोलते हैं? प्रवाद। प्रवाद माने जन श्रुति, प्रवाद माने। अब एक होता है भाई देवा, देवा माने
यानी कि देवा हो गया भाई, खड़े हो जाओ, देवा। देवा माने दिन, और एक है दीवा, यानी कि दीवा जोड़ दो भाई, दीवा। दीवा यानी कि दिया बोल दो इसको, दिया यानी कि दीपक। दीवा यानी कि दीपक, और देवा यानी कि दिन। इन दोनों में देखो मात्राओं का खेल है। देवा में छोटी मात्रा है तो दिन में भी छोटी मात्रा है, और दीवा में बड़ी एक ही मात्रा है तो दिया में भी बड़ी एक ही मात्रा है। दीवा यानी कि दिया, बड़ी मान लो उसको दिया, और देवा यानी कि दिन, तो ये दिन हो गया। एक होता है क्षिति माने पृथ्वा, ये हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना। क्षिति माने पृथ्वी या फिर अचला। एक होता है अम्बुद, अम्बुद माने, अम्बुद माने, और अम्ब माने माता। एक होता है अम्बुज, अम्बुज माने भाई अम्बु किसको बोलते हैं? पानी को। और जा माने जन्म लेना, जो पानी में जन्म ले वो भाई अम्बु किसे कहते हैं? अम्बु, अम्बु जल को। और ये कह रहा है अम्बुज, यानी कि जो पानी में क्या ले? जन्म, उसको क्या बोलेंगे? कमल। एक होता है भाई अम्बुधि, अम्बुधि। अम्बुज तो कमल हो गया, लेकिन अम्बुधि, अम्बुज क्या हो गया? कमल। और अम्बुधि भाई धी बोलते हैं जो पानी का भंडार हो। धी किसको बोलते हैं? जो पानी का, जैसे कि जलाधि, जलाधि किसे बोलते हैं? बादल को, जो पानी का भंडार हो। ऐसे अम्बुधि, अम्बु, अम्बुज किसको बोलते हैं? सागर को। और अम्बुधि किसको बोलते हैं? बादल को, जो पानी का क्या है भाई? अम्बुज, अम्बुज तो है कमल जो पानी में जन्म ले, लेकिन हमने क्या लिखा? अम्बुधि। हाँ, अम्बुज तो एक कमल हो गया, और धी यानी कि सागर। ये आगे समझ में। अगला है श्रवण माने, श्रवण माने सुनना। श्रवण कुमार बनो भाई, सुनो। एक है श्रवण, श्रवण माने बौद्ध सन्यासी। श्रवण, बौद्ध, श्रवण माने बौद्ध सन्यासी, और श्रवण माने कि सुनना। पास, पास माने क्या होता है? मेरे पास ये मोबाइल रखा है। पास सड़क, मेरे पास क्या है? सड़क है। मेरे पास क्या है भाई? है कि नहीं? अपने पास सड़क है ना। अब एक है जिसमें यानी कि 7 सड़क आए, या वो तो है पास। एक है पाश, शलगम वाला। हमने एक पढ़ा था अंश, हिस्सा। भाई शलगम में हिस्सा चाहिए ना। अब ये देखो अन पाश, ये देखो शलगम, ये क्या है? बंधन या फंदा। पाश क्या है? बंधन या फंदा। पाश को बोलते हैं बंधन या फिर फंदा। ठीक है भाई, इसको याद कर लेना। पास माने नज़दीक, और पाश माने फंदा या बंधन। एक होता है उदर, उदर माने पेट, और एक है उदक, उदक माने भाई पानी। उदक, उदक माने, ये याद था कि पहले उदक वाला, लेकिन नया शब्द देखा ना, उदक माने पानी। उदक माने, उदक माने क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा? उदक माने, आवाज़ ही नहीं आ रही भाई। पानी को क्या बोलते हैं? उदक। और एक अम्बुज, अम्बुज माने क्या होता है? कमल। और अम्बु माने हाँ जल या पानी। उदक माने पानी। एक होता है उदार, क्या होता है? उदार माने दानशील। एक होता है उदार, उदार माने ऋण या कर्ज। एक होता है उद्धार, जैसे कि राम ने सबरी का क्या कर दिया? उद्धार, यानी कि तारना या भला करना, उद्धार करना। तो ये वो वाला उद्धार है। एक है उधर जाओ, उधर, किधर जाओ? उधर जाओ। उद्धार जाओ नहीं, उधर जाओ। उधर जाओ मतलब उस दिशा में जाओ, तरफ, उस तरफ। एक है भाई उदक, क्या है? उदक माने होता है उत्तर दिशा, उत्तर दिशा। उदक माने उत्तर दिशा।
एक है उदक, ये हमने पढ़ी लिया। ये मतलब आपस में मिल मिल के शब्द आए हैं। जैसे उदक आ गया, उदक के साथ में, यानी कि जिसमें हलंत है उसके साथ में। उदक माने तो क्या होता है? पानी। उदक माने क्या होता है? पानी। लेकिन हलंत लग गया कबूतर पे, तो कबूतर हलंत वाला किधर उड़ा? उत्तर दिशा में। जो हलंत वाला कबूतर है वो किधर गया? भाई कबूतर में ये डंडा मारा हमने, कबूतर में क्या मारा? ये डंडा मारा, तो किधर उड़ गया? उत्तर दिशा। एक हमने पढ़ा था तड़ाक, तड़ाक माने शीघ्र। कबूतर कैसे उड़ा? शीघ्र। एक हमने पढ़ा था तड़ाक, यानी कि गाय कहाँ गई? तालाब में। उदक माने पानी, उदक माने पानी। और कबूतर, ये डंडा वाला कबूतर उत्तर दिशा में गया। डंडा वाला कबूतर कहाँ गया? उत्तर दिशा में। पाश, शलगम वाला बंधन, शलगम वाला बंधन या फंदा। भाई तुमने शलगम में से हिस्सा मांगा, वो खा भी लिया, लेकिन तुमने वो क्या एकदम से जल्दी जल्दी में खा के कोई ले नहीं ले, तो क्या लग गया तुम्हारे? फंदा लग गया। क्या लग गया? यानी कि शलगम वाला फंदा हमेशा रहेगा। अंश माने हिस्सा और पाश माने फंदा। शलगम से क्या लग गया? फंदा। एक है तारी, ये देखो छोटी तारी, नहीं तरी है, तरी छोटी तरी यानी कि नाव। हमने और पढ़ा था तरणी, तरणी माने, और छोटी तरणी माने सूर्य, और तरुणी माने। अब देखो तरी, तरी आ गई भाई, छाछ पे के तरी से आ गई। तरी मतलब, अब हाँ ये देख रहे हैं हम, तरणी माने तो नाम होता है। इसके साथ साथ एक और है तरी। क्या है? तरी। इसमें छोटी तरी है भाई, याद रखना, छोटी तरी। वहाँ पे तो था तरुणी, और यहाँ पे है तरी, छोटी तरी। अब एक है तरी, तरी माने, तरी माने है ठंडक। एक है देखो अंश, अंश माने कंधा, अंश माने। एक है अब्द, अब्द माने बादल या वर्ष, अब्द माने बादल या, जैसे हम बोलें शताब्दी, तो शत माने 100 और अब्दी माने वर्ष, यानी कि 100 वर्षों का समूह, उसको बोलते हैं शताब्दी। फिर बोलें दशाब्दी, यानी 10 अब्दी यानी कि वर्ष, 10 वर्षों का समूह। तो अब्द माने बादल या वर्ष। एक होता है आब्ज, आब्ज माने कमल। अब इस अब्द से तुम्हें ये तो समझ में आएगा कि जो शब्द है अब माने क्या होगा? पानी होगा ना। इसके हिसाब से अब माने पानी, तो अब्द माने पानी का भंडार क्या होगा? बादल। और अब्ज जो पानी में जन्म लेगा वो, तो समझ गए अब माने क्या होगा? पानी। एक है भाई कोड़ी, यानी कि एक कोड़ी में पहले 20 होते थे, एक कोड़ी में 20 आना होते थे, वो तो है कोड़ी। और एक है कौड़ी, कौड़ी माने घोंगा। कोड़ी यानी कि 20, एक कोड़ी में कितने आना? 20 आना। और एक है कौड़ी। क्या चीज़ है? कौड़ी। कौड़ी क्या बोलते हैं? घोंगा। एक है भाई कोड़ी, कोड़ी कौन होता है? कोड़ी होता है जिसके कुष्ठ रोग हो, जिसके कुष्ठ रोग हो। अब एक बोलते हैं कच्छ, कच्छ बोलते हैं बाल। कच्छ किसे बोलते हैं? बाल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कच्छ, आगे कम से कम ये 10 बार आएगा। कच्छ माने बोलते हैं बाल, और कुछ माने होता है उरोज। इसको याद कर लेना भाई, कच्छ माने बाल। आगे देखो सम, सम माने होता है बराबर, सम माने बराबर। और शम, भाई सम, जैसे कि तुमने सम और विषम तो पढ़े हैं, तो जो सम है, सम माने क्या होता है? बराबर बांट दो या 2 हिस्सों में बांट दो, सम। और एक है शम, शम माने, शम माने मोक्ष। जैसे कि सम से बना है शम शान, यानी कि मोक्ष घाट। भाई शम से क्या बना है? शम शान। तो ये वही वाला शम है, शम। एक तो होता है सम विषम वाला समान, और एक है भाई सम, एक तो सम तो होता है बराबर, सम एक है बराबर, और एक है शम शान, शम शान,
वो क्या है? मोक्ष, शमशान। अब ये देखो, दूत, दूत और दूती दो शब्द हैं भाई। दूत तो होता है मेल, यानी कि आदमी, और दूती होती है उसकी फीमेल। दूत तो होता है संदेश वाहक और दूती होती है संदेश वाहिका। ये जो दूती है ना, इसमें बड़ी की मात्रा है भाई, दूती। इसमें ध्यान देने की बात बस इतनी है। कैसी मात्रा है? बड़ी की। कैसी मात्रा है? अब एक है द्युति, द्यु, द्यु क्या है? द्युति। द्युति माने चमक। अब तुम्हें पता है दा आधा या में मिला होता है तो क्या लिख देते हैं? दा। ऐसे लिखते हैं, नहीं लिखते हैं? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? द्युति लिख सकते हैं क्या? तो इसका अर्थ क्या है भाई? है क्या नहीं है बताओ? द्युति माने, अरे देखने रहा है क्या? तो बोल क्यों नहीं रहे हो? द्युति माने नींद आ रही है तो बोल क्यों नहीं रहे? है सब? द्युति माने चमक, चमक। द्युति माने चमक। इस भाई वो की मात्रा और है भाई, द्युति है, द्युति। वो की मात्रा भूल गए। द्युति या द्युति, द्युति माने चमक। अब एक है द्यूत। जो महाभारत का खेल हुआ था ना, उसमें शकुनी ने क्या खेला था? द्यूत। उसको बोलते हैं द्यूत। क्या बोलते हैं? द्यूत। जो जुआ का खेल था ना, उसको बोलते हैं द्यूत। तुम कभी महाभारत खेलोगे ना तो वो ऐसे बोलेगा, इस द्यूत के खेल में कौरव विजयी हुए। यानी कि जुआ के खेल में कौन जीते थे? कौरव। क्या बोलते हैं उसको? द्यूत। आधा था यहाँ में, आधा था किसमें? यहाँ में। द्यूत यानी कि जुआ। और हमने पढ़ा था दूत, वो क्या है? संदेश वाहक। लेकिन ये क्या है भाई? द्यूत। द्यूत माने जुआ। अब ए होता है, एक होता है पे, पे माने पीने, और गे माने गे, और गागैया वाला जानने योग्य, और पे माने पीने योग्य। अब एक है भाई वसन, वसन माने वस्त्र, और व्यसन माने बुरी आदत। एक है भाई अग, अग माने पाप। एक है पुष्कल, पुष्कल माने पर्याप्त या पर्याप्त या बहुत, पर्याप्त या बहुत। पुष्कल माने पर्याप्त,